दोस्तों आप सभी का स्वागत है और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक और विभाग यूपी ट्रिपल एससी के बारे में। यूपी ट्रिपल एससी विभाग के जितना बड़ा धोखेबाज कोई भी विभाग नहीं है और इससे ज़्यादा भ्रष्ट और करप्ट विभाग भी कोई नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी को ये चीज़ सोचनी चाहिए, इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए कि सबसे पहले अगर कुछ ठीक करना है तो इस विभाग को ठीक करें। अगर आप सही से काम नहीं कर पा रहे हैं, सही से चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं तो फिर क्या काम है आपका? अभी-अभी एक नोटिस वायरल हुआ है यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल का, आप लोग देख सकते हैं कि कितनी वैकेंसी खाली है उसका ब्यौरा दीजिए। और ये पहली बार नोटिस नहीं आया है, इसके पहले भी दसियों बार नोटिस आ चुका। इसके पहले तो न्यूज़पेपर में वैकेंसी भी आ गई, जॉइनिंग भी हो गई, को पोस्टिंग भी मिल चुकी है। ये न्यूज़पेपर वाले हैं हमारे, ये मीडिया है। वैकेंसी कभी आई नहीं है, उसको दे देते हैं कि कब से ऑनलाइन होना है और लास्ट डेट कब है। हर महीने ये लोग लेखपाल का न्यूज़ निकाल देते हैं कि हाँ अब वैकेंसी आने वाली है, जल्दी से ऑनलाइन होगा। और उसके बाद मौका मिल जाता है टीचर को, टीचर लगाते हैं कटिंग और फिर करते हैं बच्चों का शोषण। तो ये यूपी ट्रिपल एससी विभाग और टीचर दोनों मिलकर बच्चों का शोषण कर रहे हैं, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी को कोई खबर नहीं है। तो मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से ये दरख्वास्त करूंगा, आप इस यूपी ट्रिपल एससी बोर्ड पर जरूर ध्यान दें और जितनी भी पुरानी 4 से 5 साल पुरानी वैकेंसी लंबित पड़ी है, अभी तक उनमें कोई सुनवाई नहीं हुई है, चाहे फाइनल सिलेक्शन देने की हो, चाहे फाइनल रिजल्ट देने की हो, चाहे उसका एग्जाम कराने की हो, आप एक प्रॉपर कैलेंडर जारी करें। यूपी ट्रिपल एससी बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं भाई, उनके तो क्या ही कहने हैं, इनको कोई मतलब नहीं है। ये जागते हैं और देखते हैं अरे 4 साल हो गए, अभी इसका एग्जाम नहीं हुआ है, चलो इसको सबसे पहले लो, इसका नोटिस डालो कि 20 दिन बाद आपका एग्जाम है। कहाँ एग्जाम होगा? आपका 10 से 12 में इस पाली में एग्जाम हो जाएगा। अरे घटिया आदमी, तुम अगर बिना पढ़े लिखे पास हो गए हो, बिना पढ़े लिखे तुमको नौकरी मिल गई है, तो कम से कम तुम्हें यह सोचना चाहिए कि इस टाइम कंपटीशन कितना ज्यादा है। लेकिन उससे तुम्हें क्या मतलब है? तुमने तो अपनी खाता पूर्ति कर दी है कि हाँ ये देखिए मैंने एग्जाम करा दिया। भाई कंप्यूटर, यूपी जीके, रीजनिंग, हिंदी, 5-5 6-6 सब्जेक्ट स्टूडेंट 15 दिन में कैसे तैयार कर लेगा? तुमको अगर कोई किताब दे दी जाए ना तो 5 में से 1 सब्जेक्ट भी नहीं पढ़ पाओगे। तैयार करने को तो छोड़ दो, तुम पढ़ नहीं पाओगे 15 दिन में जितना तुम टाइम देते हो। पहले तो सोते रहोगे, उसके बाद जब जगोगे तो तुमको जल्दीबाजी पड़ती है। किस चीज की जल्दीबाजी पड़ती है? क्या स्टूडेंट को समय नहीं मिलना चाहिए? क्या स्टूडेंट को हक नहीं है कि वो तैयारी करे? या तो फिर आपको अंदर से ही कुछ मिल रहा होगा, तभी तो आप 15-15 दिन में एग्जाम कराते हो, जिससे कि लोगों को ये चीजों का पता ना चल पाए। भाई कोई बच्चा एग्जाम देने जाएगा, अगर उसने 15 दिन पढ़ा तो वो स्कोर कितना कर पाएगा? 100 में 50। अगर कट ऑफ 60 चली जाएगी, 65 चली जाएगी, तो वो सोचेगा यार कोई बात नहीं, मैं 15 दिन पढ़ा कैसे हो जाता। लेकिन आप अंदर ही अंदर अच्छे खासे बच्चों को बैठा के और गोले रंगवा दोगे और 60 65 70 कट ऑफ बना दोगे। बच्चे को पता भी नहीं चला और आपने अंदर ही अंदर सब क्राइम कर दिया। अगर आपके अंदर चोरी ना हो तो क्यों बच्चे को पढ़ने को मौका नहीं देते हो? इससे एक चीज साफ होती है कि जो आप 15 दिन देते हो उतने में आप कलेक्शन इकट्ठा करते हो कि यहाँ कलेक्शन इकट्ठा कर लें, 15 दिन में तो हम कलेक्शन इकट्ठा ही कर लेंगे। भाई पढ़ाई करे चाहे ना कोई करे, अगर आप ये देखो कि हम इतने दिन दें कि बच्चा कम से कम थोड़ा तो पढ़ पाए, रिवाइज कर पाए, प्रैक्टिस कर पाए, तो आप थोड़ा सा ज्यादा समय दो। लेकिन आप अपना फायदा देख रहे हो कि हाँ मैं 15 दिन में इस वैकेंसी के लिए कलेक्शन कर लूंगा, सबको हिस्सा पहुंचा दूंगा, चलो इसको 10 दिन दे देते हैं, इसको 15 दिन दे देते हैं, और हाँ इसका तो बड़ी वैकेंसी है, इसका कलेक्शन जल्दी नहीं हो पाएगा, चलो इसको 2 महीना दे देते हैं। जैसे कि जूनियर असिस्टेंट आपने दे दिया 2 महीना, लेकिन उसके साथ साथ जो और बहुत सारे एग्जाम है आपने उसमें 15 दिन दे रहे हो, कहीं 12 दिन दे रहे हो, कहीं 20 दिन दे रहे हो। वैकेंसी छोटी है तो क्या हुआ? क्या उसके लिए पढ़ना नहीं पड़ता है? आप बिना पढ़े नौकरी दे दो तो मैं मान जाऊं कि हाँ उसके लिए पढ़ना नहीं पड़ता है, तब तो आप कहोगे कि कट ऑफ क्लियर करनी पड़ेगी। तो मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से ये दरख्वास्त करूंगा कि इस एक विभाग के बारे में जरूर सोचें, अच्छी सी खबर ले और अच्छे से डाटा चेक करें कि अभी कितनी पुरानी वैकेंसियां लंबित हैं, कितनी पुरानी वैकेंसियां अभी पीछे पड़ी हुई हैं जिनको फाइनल सिलेक्शन नहीं मिला है, कितनी वैकेंसी ऐसी हैं जिनका इन्होंने रिजल्ट नहीं दिया है, 3-3 साल 4-4 साल हो जाते हैं। यूपी ट्रिपल एससी जेई आज भी केस चल रहा है। भाई आप फाइनल नहीं कर पा रहे हो, अब ऐसी नौबत क्यों आती है कि वैकेंसी कोर्ट में पहुंच जाए? यूपी की अधिकतर वैकेंसी है तो आउट हो जाती है, री एग्जाम लगा होता है, या तो फिर कोर्ट में पड़ी होती है। तो हमारे मुख्यमंत्री जी को इन चीजों के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि रोजगार तो तभी मिलेगा ना जब वैकेंसी आएंगी, वैकेंसी पूरी होंगी। वैकेंसी ही नहीं पूरी होंगी तो बेरोजगारी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो आप सभी लोग जरूर कमेंट करें कि आपकी क्या राय है। लेखपाल हर 2 महीने में टपक पड़ती है, लोगों के बैच सेल होते हैं, अच्छी खासी कमाई होती है, उसके बाद फिर डब्बे पे चली जाती है, उसके बाद फिर एक नोटिस वायरल होता है और फिर बैच सेल होते हैं और फिर डब्बे पे चली जाती है। मैं 2 साल से यही देखता आ रहा हूँ।
लेकिन आज तक वैकेंसी कभी भी ये नहीं आई कि साइट पे आ गई अब ऑनलाइन स्टार्ट हो गया। पीईटी पूरा निकल गया, 2 साल निकल गए। आपको उसी से वैधता लेखपाल की देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, जब पहले से बातें हो रही हैं, लेकिन आप तब भी नहीं दोगे, जबकि ये लेखपाल की वैकेंसी पिछले पेट से ही डिजर्व करती है, तब से ही वैकेंसी आ रही है। और उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ओवर एज हो रहे हैं। अब आप बताइए, आप 4-4 साल में तो वैकेंसी कराते हैं, लेखपाल की ही 2 साल 3 साल से वैकेंसी नहीं आ रही, बच्चा ओवर एज नहीं होगा? वो तो तैयारी कर रहा है, आप नोटिस डालते हो तैयारी करने लगता है। तो छूट भी देनी चाहिए आपको एज में। बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं आपकी इस व्यवस्था से। सारी व्यवस्थाएं सही जगह पे चल रही हैं, सिर्फ रोजगार के मुद्दे को लेकर। रोजगार जो मिल रहा है वो सिर्फ कागजों पे मिल रहा है। तो आपको इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए कि क्या कोई वैकेंसी सही टाइम पे हो रही है कि नहीं हो रही है। फॉर्म ऑनलाइन हुआ था 2022 में, एग्जाम आपका हो रहा है 2025 में। क्या टाइम टू टाइम हो रहा है आपका? अधिकारी क्या कर रहे हैं? सभी अधिकारियों की क्लास लेनी चाहिए आपको। तो आप सभी जितने भी भाई लोग हैं हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, भाई जरूर सपोर्ट करें। आपके जो भी मुद्दे होंगे, आपकी जो भी तकलीफ होगी, मैं इस चैनल के माध्यम से सरकार तक, विभाग तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आज जरूरत है आपके सपोर्ट की, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग मिलते हैं फिर अगले किसी और मुद्दे के साथ। जय हिंद।